नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संग में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे होली के बाद एक दिन के गैप के बाद हमारी मार्केट्स में जो आज बड़ी तेज़ी हुई, क्या वो कल वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले की अहम ट्रेडिंग सेशन में भी जारी रहेगी। शॉर्ट कवरिंग अभी और कितनी बाकी है और ये शॉर्ट कवरिंग हमें कहाँ तक ले जा सकती है, इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल समझना बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उनको भी समझेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आए। सबसे पहले हमेशा की तरह मार्केट्स का डाटा। निफ्टी आज 337 अंकों की बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ, लगभग 2.5% की तेजी थी। 14,845 पे हम लोग क्लोज हुए। 14,876 का हमने हाई लगाया, 14,617 का हमने दिन के दौरान लो लगाया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 556 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन ये 34,000 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल को पार नहीं कर पाया। लगभग 0.25% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। 33,990 का हाई लगा, 33,564 का बैंक निफ्टी में दिन के दौरान लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर देख लेते हैं दोस्तों। यूपीएल निफ्टी का टॉप गेनर था। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एसीएल टेक, इन्फोसिस, नेस्ले, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्री सीमेंट्स, डीवी लैबोरेटरी, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज मार्केट की रिकवरी में लीड किया। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, मात्र 5 स्टॉक ऐसे थे निफ्टी में जो लाल निशान में बंद हुए। तो ये डाटा होगा मार्केट्स का दोस्तों। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। हम लोग उम्मीद के विपरीत जिस प्रकार से एजीएक्स निफ्टी 14,800 के ऊपर इंडिकेशन दे रहा था ओपनिंग के, हम लोग 100 अंकों की मजबूती के साथ खुले। 14,615 जो इसकी अहम 50 डे मूविंग एवरेज थी, खुलते ही मार्केट्स का लो लगा और हम लोग ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुए। हमने ये चीज़ आपके साथ दोस्तों पहले भी शेयर की हुई है। अगर मार्केट का ओपन लो है और पहले घंटे हम मार्केट के लो को ब्रेक नहीं करते तो मार्केट में सेकंड हाफ में एक बड़ी रिकवरी की उम्मीद बन जाती है। तो वैसे ही हुआ और हम लोग डे हाई पे बंद हुए। 14,875 का ही हमारा आज का रेजिस्टेंस पॉइंट था। एग्जैक्टली हमने 14,875 का ही निफ्टी में हाई लगाया। ग्लोबल मार्केट्स में पिछले 2 दिन से मजबूती बनी हुई थी। आज भी अमेरिकी बाजार अभी जब हम लोग क्लोज हो रहे हैं तो वो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक हल्का सा कंसर्न है मार्केट के लिए, वो है अमेरिका की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड जो फिर से अपने हाई पे आ चुकी है। पिछले कुछ समय का हाई है 1.76, आज भी ये वहीं पे ट्रेड कर रही है। तो ये एक कंसर्न है, इस पे हम ध्यान रखेंगे। हालांकि अमेरिकी बाजार इस पे रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनका कोई रिएक्शन आता है तो हम आपको हमेशा की तरह अपडेट कर देंगे। तो ये हमने ग्लोबल मार्केट्स का एक चेक ले लिया। अब वीकली एक्सपायरी से पहले मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ऊपर के कौन से लेवल हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उनको भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अहम ये जानना रहता है कि मार्केट में हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी। 14,800, 15,050। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 15,050 तक के लेवल एंटिसिपेट कर रहे हैं। आज हमने 14,875 का ऊपर का टारगेट दिया था, उस टारगेट को हमने अचीव किया। 15,050, 15,100 ये रेजिस्टेंस जोन रहेगी कल के लिए। 14,765, 14,800 ये अब मार्केट्स के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो हमेशा की तरह हम आपको एलैबोरेट करते हैं दोस्तों, जो भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन चुनते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है। मार्केट भी एक लॉजिक पे ही ट्रेड करता है। किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर दिन के दौरान निफ्टी हमेशा ट्रेड करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 14,765, 14,800 हमने इस जोन को सपोर्ट के लिए क्यों चुना। इसके लिए दोस्तों हम आपको निफ्टी के आवरली चार्ट पे ले चलते हैं। ये निफ्टी के आवरली चार्ट है। 14,535 का पिछले महीने हाई लगाने के बाद जिस प्रकार से हमने फॉल किया, 14,270 के आसपास का हमने लो लगाया, उसकी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% रिट्रेसमेंट आती है वो आती है 14,800। यह दोस्तों 14,800 ये टोटल फॉल का जो 15,334 के हाई के बाद 14,270 का हमने लो लगाया, उसकी जो 50% रिट्रेसमेंट थी वो थी 14,800 और आज हम उसके कंफर्टेबली 50 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। तो ये जोन हमारे लिए अब सपोर्ट जोन का काम करेगी। तो पहला सपोर्ट हो गया हमारे लिए 14,800। 14,765 को हमने दूसरा सपोर्ट बड़ा क्यों चुना है, उसके लिए हम आपको निफ्टी के डेली चार्ट्स पे ले चलते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। 14,765 निफ्टी की 20 डे मूविंग एवरेज है। आज एक बार फिर अपनी सभी प्रकार की मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और डेली चार्ट्स पे हम क्लियरली ब्रेकआउट देख सकते हैं। 14,765 वो लेवल है जिसके ऊपर निफ्टी दिन के दौरान कभी भी आता है तो यहाँ से बाइंग आएगी।
ऊपर के टारगेट ये हमने क्यों चुने हैं, ये हमारा इससे पिछले बड़े हफ्ते का हमारा हाई था दोस्तों, और चार्ट्स पे भी हमने एक आपके लिए रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ की हुई है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 15,050 पे निफ्टी को कल क्लियर रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर से हम लोग एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमें क्लियरली विजिबल है। ये निफ्टी के आवरली चार्ट है दोस्तों, पहले भी हमने एलेबरेट किया, वहाँ हमने आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके दिखाई। हमने एक फॉलिंग चैनल से आज ब्रेकआउट दिया, गैप अप खुले और पूरा दिन हमने गैप अप को सस्टेन किया। एक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अभी निफ्टी के आवरली चार्ट पे बन रही है, जिसका सपोर्ट कल के लिए 14,750 की जोन में आता है। तो इस जोन में निफ्टी आएगा तो निफ्टी को डेफिनेटली दिन के दौरान सपोर्ट मिलेगी। दूसरा दोस्तों 14,750 14,800 इस जोन को हमने मजबूत सपोर्ट के लिए चुना है। दो रीजन आपको गिनाए। तीसरा बड़ा रीजन है दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी अब 14,800 14,750 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में निकल के सामने आ रहा है। एक बार निफ्टी की हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। 14,800 पे आज मजबूत पुट राइटिंग हुई, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट 14,800 पे ऐड हुए। 14,700 पे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ है। तो ये जोन अब हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी। कॉल साइड में सबसे बड़ा ओपन ट्रस्ट 57,000 कॉन्ट्रैक्ट का 15,000 पे है, तो इसीलिए हमने 15,050 15,100 को मजबूत रेजिस्टेंस के लिए चुना है। कल के हमारे इंट्राडे जो टारगेट्स होंगे वो 15,000 15,050 की जोन में होंगे। अगर निफ्टी के लिए हमने इतने बुलिश टारगेट चुने हैं तो फिर बैंक निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी उसको भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की कल के लिए हमने कौन सी ट्रेडिंग रेंज चुनी है। बैंक निफ्टी की जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों वो 33,600 जो आज के लोज है, 34,400 34,400 34,550 ये हमारे लिए कल का टारगेट प्लस रजिस्टेंस जोन है। 33,500 33,615 ये आज के हमारे लोज थे दोस्तों। इन्हीं स्तरों पे बैंक निफ्टी ओपन भी हुआ था, तो इसीलिए अब ये हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट्स देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। 34,000 का आज हमने रेजिस्टेंस लिया है। 34,000 पे भी एन जो बैंक निफ्टी की 50 डे मूविंग एवरेज अब बहुत अहम है। निफ्टी ने आज इसको कंफर्टेबली पार किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने पार नहीं किया है। तो 34,000 के ऊपर निकलने पे बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो इसकी जो 50 डे मूविंग एवरेज जिसको हमने निफ्टी पे आज सपोर्ट जोन के लिए चुना है 14,765 पे आती है निफ्टी की 20 डे मूविंग एवरेज। वहीं बैंक निफ्टी क्योंकि निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसकी जो 20 डे मूविंग एवरेज आती है वो आती है 34,400। इसीलिए हमने 34,400 34,550 बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट प्लस टारगेट जोन हमने बैंक निफ्टी पे चुना है। ये हमने निफ्टी की चर्चा कर ली दोस्तों। बैंक निफ्टी की चर्चा कर ली। मार्केट में आज डे हाई पे बंद हुए हैं। पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट का भी हमें फ़ायदा मिला है, इसीलिए हम थोड़े ऊपर के और टारगेट और शॉर्ट कवरिंग एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आनी है तो कौन से स्टॉक उनको लीड करेंगे। सेकंड हाफ में निफ्टी को ऊपर खींचने में सबसे ज़्यादा योगदान था दोस्तों वो आईटी शेयरों का था। तो टीसीएस पे आप ध्यान रखें। टीसीएस अपनी कंसोलिडेशन जोन का पिछले लगभग 1.5 महीने के हाई पे आज बंद हुआ है, तो टीसीएस यहाँ से और मोमेंटम पकड़ सकता है। वैसे भी दिन के दौरान हमें कोई भी ट्रेड मिलती है हमेशा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। मॉर्निंग में हमने एचडीएफसी पे बाई कॉल दिया था, बढ़िया टारगेट आया। उसके बाद सेकंड हाफ में हमने बजाज फाइनेंस में शॉर्ट कॉल दिया था, उसमें भी हमारे दोस्तों ने शानदार प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसे ही हमेशा अच्छी ट्रेडिंग कॉल आपको निफ्टी के टॉप एंड स्टॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो ये हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों हमारे आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी एनालिसिस है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।